Good morning, students. Beta, let's continue with the revision of chapter number 5, lines and angles. So yesterday we were doing questions from exercise 5.1. Let's continue. So question number 12 का बेटा first part कल discuss किया था, in which we had to find the value of x and y. Let's discuss it second part, then we will move to the previous questions. 5.1. Hurry up. Try to solve this question. Then I will discuss. The answer is मैम x की वैल्यू 115 डिग्री है मैम y की 140 डिग्री एंड z की 40 डिग्री है. Okay. So beta, everyone, see the question on the board. Natik, हमारे पास x, y, z है ना? This is a straight line. Now this straight line पे ये पूरा एंगल कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री. अब ये 180 डिग्री का एंगल कितने एंगल्स में डिवाइड है? तो कैन वी राइट 40 plus x plus 25 is equal to 180 degree. What is the reason? Yes. अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो रीजन होता है लीनियर पेयर. अब तीन एंगल्स का सम 180, ये सबको समझ आ गया why it is 180? ठीक है. So you have to write the reason also बेटे. Straight एंगल. ठीक है. रीजन के बगैर नंबर करते हैं बेटा. 40 plus 25 65 plus x is 180. x आ गया माइनस करके 115 इक्वल टू लगाना है. x is equal to 150. ठीक है. अब ये जो y निकालना है, अब आप कोई भी ऐसा नहीं लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो वो नहीं है, क्योंकि ये y इन दोनों लाइन से बना है और इस लाइन को और इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं जब, तो ये बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है 40, वो वर्टिकल है. देखिए y को कैसे निकालेंगे. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. हाँ, z का पता चल गया. ठीक है. z 40 देखो बेटा, ये दो लाइन से बनता है और z भी ये दोनों लाइंस को एक्सटेंड करके बनता है. तो क्लियरली, अरे क्या अब कभी z के बारे में बात करता है, कभी y के बारे में बात करता है, कभी तो बोलने दो ना मुझे एक बार. लेट्स मी कंप्लीट. z इज इक्वल टू 40. z सीधा ही z is 40 vertically opposite angles. Now रह गया y. ये स्ट्रेट लाइन है. y plus 40 is 180. Now the reason is linear pair. नैतिक समझ आ रहा है? सो माइनस करके y की वैल्यू आएगी आपके पास 140. ठीक है बेटा. सो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको एक्स वाई निकालने वाले जिसमें यही रूल अप्लाई होंगे. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल, लाइक दिस. फाइन. चलो, एनी डाउट टू एनीवन?
ओके फोर्टीन now this is the figure. It is question number 14 in your book. In the adjoining figure, name the following pair of angles. Obtuse, vertically. देखो बेटा, this is an important question. आपने समझ के आंसर देना है. अगर आपके पास बुक है, वैसे तो बुक में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने फिगर बोर्ड पे बना दी है. बुक में आंसर लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप सीधा आंसर की तरफ देखोगे. जस्ट थिंक, सी द फिगर फ्रॉम द बोर्ड एंड थिंक. obtuse vertically opposite angle. अब एंगल वर्टिकली भी होने चाहिए ऑपोजिट और obtuse भी होने चाहिए. मींस उसका जो मेजरमेंट है, इट शुड बी मोर देन 90. तो देख रहा है बुक में से आंसर. AOC तो स्ट्रेट लाइन है बेटे. अगर हम देखें ये दोनों एंगल्स, ये वर्टिकली हैं बट ये ऑब्ट्यूज नहीं है. ये एंगल वर्टिकली हैं बट दे आर नॉट ऑब्ट्यूज. एक मिनट बेटा, एक मिनट. ठीक है, अब हम देखेंगे BOC के. अब हमने देखना है ऑब्ट्यूज, बट सामने सामने वाला हमें सीधा दिख रहा है. ये AOD मतलब एक ये वाला एंगल और इसी लाइन और इस लाइन को से ये बनता है. एंड दे आर ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मतलब दिख रहा है 90 से बड़ा है. ये भी खुला एंगल है ना, 90 से ग्रेटर है. ये दिख रहा है, मेजरमेंट क्या लेनी. यहाँ से ये 90 है, ये इतना 90 है, इससे 90 से बड़ा है. इसी तरह से अगर ये देखें, ये इतना 90 है, ये 90 से बड़ा है. सोचो मेजरमेंट क्या लेनी. So obtuse vertically opposite angles are AOD and BOC. अगर बेटा अभी भी आप ध्यान से नहीं समझोगे, then it will be your loss. For all I am saying, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लास में जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं, और जो सिर्फ इंटरनेट में प्रेजेंट है, मेंटली नहीं, बेटा ये दोबारा रिवाइज नहीं हो पाएगा. तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं और सुने जा रहे हैं, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे. नेक्स्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आपने समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है. जशन, एक मिनट. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है. एक मिनट रुक जाओ. जशन हो आप? नहीं ना बेटा, आप बोलो. व्हाट, कल क्लास में थे आप? ऑनलाइन क्लास में क्यों? कहाँ गए हुए थे? कल गए हुए थे कहीं? कहाँ? Stand up. Just 1 minute, students. Sit down. So complementary angles are those angles whose sum is 90. एंगल्स मतलब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री जिनको मिलाकर 90 हो. और अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, वो एडजेसेंट हो. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो और वो साथ साथ हो. वेरी इजी. कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों 90 नहीं होने चाहिए, दोनों का सम 90 होना चाहिए. बीओ, तुम तो आंसर देख रहे हो कनिष्क? नहीं देखा? ठीक है. ये बेटा आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये 90 है.
अगर ये 90 है तो ये भी 90, और ये वाला जो दो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये साथ साथ है। तो एंगल BOA and angle AOE, they are adjacent and they are complementary also because इन दोनों का सम क्या है? अगर तो बेटा हम चीटिंग करके पेपर देंगे फिर तो हमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आया, बुक में सारा सॉल्व है, पीछे से आंसर देखो चाहे बुक में से देखो, चुप करके पेज पे लिख दो और मैम को PDF भेज दो। मैडम ने भी क्या किया, टिक लगाया, नंबर दिए 4, चलो। बट आपको असलियत तो पता है ना, यू नो द रियलिटी that marks are you not of your own knowledge. Yes or no? Getting the question, copying it from the clear notebook and then making the PDF and sending it back to me, कोई फायदा नहीं। सीधा सीधा सही है, कोई करेक्शन नहीं करनी पड़ी, हमने भी टिक लगाया, नंबर दिए, चलो जी PDF बैक भेज दी। बट अल्टीमेटली लॉस किसका है ये बताओ? हमारा है, टीचर्स का लॉस है इसमें, तुम्हारा लॉस है। हमें क्या, हम तो बुरा ही फील कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को नॉलेज नहीं जा रही, बट अल्टीमेटली इट इज योर लॉस। व्हेन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड देयर विल बी ऑफलाइन एग्जाम, देन व्हाट यू विल डू? पिछले कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो अगला नहीं कर सकते हो, इसलिए पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट जो क्लास में रिवाइज करवा रहे हो उसको ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी इजी। सप्लीमेंट्री मींस दो एंगल्स दोनों का सम क्या हो, 180, और वो इक्वल भी हो। यस बेटा, मैं दोबारा क्यों बोलूं अर्जुन, क्यों बोलूं मैं दोबारा? यस, ये देखिए, ये 90, ये 90, 90 plus 90, 180, and both are equal. So the answer is BOE and EOD, right? Next, unequal supplementary angles. अब ऐसे ही दो एंगल्स का सम 180 हो बट वो इक्वल नहीं हो। ऊपर वाले इक्वल थे, ऊपर तो है ही नहीं ना, ऊपर वाले को तो, ऊपर वाला को नीचे से आंसर दो पहले तो। एक मिनट, BOC एंड बेटा इसके साथ ऊपर कहाँ पहुंच गए? अगर नीचे इससे नीचे वाले की बात कर रही हो तो नीचे वाले दो एंगल्स की बात करोगे, ऊपर तो ऊपर वाले अल्फाबेट्स लोगे। इधर सुनो, छोड़ दो, लीव इट, लिसन। हाँ, सप्लीमेंट्री मींस 180, ये पूरा एंगल 180 है ना? तो एक एंगल हो गया ये वाला 1 और एक एंगल हो गया ये वाला। ये बड़ा है, ये छोटा है, और दोनों का सम कितना है, 180, इसलिए वो कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री। तो आंसर आ गया BOC COD। आई समझ? और अगर ऊपर से बात करें इधर तो लिख सकती हैं AOB एंड AOT, they are supplementary but not equal. आगे देखो, adjacent angles that do not form a linear pair, साथ साथ वाले एंगल्स हो लेकिन उनका सम 180 नहीं हो, तो ये एडजस्टेंट है, ये वाला। ये आंसर दे दो, 2 और 3, 1 और 2 एडजस्टेंट, EOA, हाँ, या ये दोनों या ये दोनों,
ठीक है, BOA एंड BOA और DOC तो वर्टिकल हो गया, साथ साथ वाले एंगल्स हो। हाँ वो तो मैंने लिखा ही है 2 या 3, ठीक है, साथ साथ वाले एंगल्स हो लेकिन सप्लीमेंट्री ना हो। Now come to exercise 5.2. First question. This is the figure given to you. And it is asked, state the property that is used in each of the following statement. If A is board पे देखिए बेटा, we have done different type of angles. Let us discuss. इस क्वेश्चन को छोड़ो एक मिनट के लिए, पहले सारे एंगल समझ लो। अगर बेटा दो लाइंस पैरेलल होती हैं, these are two parallel lines and this is a transversal. Two parallel lines and it is cut by a transversal. तो बेटे जो लाइन के इधर ऊपर वाला एंगल और पैरेलल लाइन का, दूसरी पैरेलल लाइन का भी ऊपर वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? रीजन क्या होता है? दे आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से बेटा, क्या गाइस बहुत पीछे है, इधर देखिए, इसी तरह से ये नीचे वाला एंगल, लाइन के नीचे वाला, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली इस इधर वाली साइड, ट्रांसवर्सल के इधर वाली साइड लाइन के ऊपर और इधर भी लाइन के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड लाइन के नीचे वाला एंगल और लाइन के नीचे वाला एंगल अगेन। So this is one type of angle which we have devised, that are corresponding angles. तनिष, जो फिगर मैंने बनाई है इसमें से मुझे corresponding angles बताओ। Yes, ठीक है। Then बेटा we will discuss about alternate इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। इधर देखो, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक एंगल ट्रांसवर्सल की एक साइड पे और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड। जैसे ऑपोजिट साइड ट्रांसवर्सल है, इधर देखो, पहले एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, दूसरा इधर। और ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के इधर वाली साइड और अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ये वाले एंगल्स कैसे हैं? इक्वल बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड वो एक्सटीरियर है, समझाती हुई। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर। और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज, यस, वेरी गुड पवन, क्योंकि लाइंस क्या हैं? पैरेलल।
सपोज आपके पास ऐसे फिगर हो, अब एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं बट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? नहीं, हाँ, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होती तो कोई भी ऑल्टरनेट हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो इक्वल नहीं होते। ये एंगल्स इक्वल कब होते हैं? ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। सो इसी तरह से 1 और 2 ऑल्टरनेट, 3 एंड 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझ गए? अब आता है बात है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक मतलब अंदर वाले की बात खत्म होगी, अब बाहर की बात करनी है। एक इधर है तो एक इधर, 5 is equal to 6 alternate exterior angle. Similarly 7 is equal to 8 alternate exterior. 2 and 8, yes, 1 7, yes, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा एक होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कोई बताएगा मुझे को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी? क्या हो गया तनिष्क? Why are you smiling? Am I cracking any joke? What happened? He is doing what? Who will tell me the property of co-interior angles if the lines are parallel? सारे थ्री और टू, यस, 3 और इस फिगर में को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3 और 2, 1 and 4। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे में से बताएंगे। यस, चिल्लाओ क्यों रहे हो? यस वानी। Yes, sum of co-interior angles is 180 degree if lines are parallel. यस, सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बेटा, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। क्या होता है? 180 अगर लाइंस पैरेलल है। जैसे मैंने पहले नीचे ये फिगर बनाई थी कि एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये ट्रांसवर्सल। अभी भी ये 3 और 2 को इंटीरियर तो हैं, लेकिन इनका सम 180 नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ऑल इज अप्लाइड इफ द लाइंस आर पैरेलल। फाइन, चलिए, को एक्सटीरियर कोई एंगल नहीं होते, सिर्फ को इंटीरियर। को एक्सटीरियर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कहाँ लिखा है? दिखाओ, सिर्फ एक्सटीरियर लिखा है। हाँ, एक्सटीरियर लिखा है ना, को एक्सटीरियर तो नहीं ना लिखा। कहाँ लिखा को एक्सटीरियर? चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करो। सारे बच्चे अपनी बुक में क्वेश्चन देखेंगे एंड यू थिंक अबाउट द आंसर। आफ्टर 1 minute आई विल डिस्कस। यस सात्विक, स्विच ऑन योर वीडियो। आपने कोई बात करनी है, स्विच ऑन योर वीडियो। I will unmute you, Satvik. Just switch on your video. Okay. Show me your face. Let me know whether it is you or some fake entry. I will unmute. You people don't sit in a nice way. Can you attend the class? हाँ ठीक है सात्विक बेटा, अब ऑफ कर लो चाहे। हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैंने पूछना था कि जो रोज टेस्ट होते हैं शाम को कितने बजे आने होते हैं? 5 बजे। सात्विक 5 बजे आते हैं बेटा टेस्ट। ओके सात्विक,
ओके मैम। 1 आवर में। क्यों आएगा दोबारा से? या क्यों नहीं? कहाँ आ जाता टेस्ट? जब मर्जी कर लो, है ना, इसीलिए मैंने लिंक बनाया था। वहां लिखा तो था टाइम ड्यूरेशन। ऑल राइट, इफ A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5 by corresponding, don't shout, reason is corresponding angles. And beta, if angle 4 is equal to 6, then lines are parallel. Yes, 4 और 6 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह से कहते हैं 4 + 5 का सम 180 है लाइन की। अगर लाइंस पैरेलल है तो इनका सम 180 है। व्हाट इज द रीजन? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, ऑल राइट, सी यू टुमारो। फाइन, रिवाइज दिस चैप्टर प्रॉपर्ली, टेक केयर।